अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबू मिअतैन व यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीन वइयकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीन कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो लोग कुछ नहीं समझते। इन्फिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। निकलो, तुम हल्के हो या बोझल, और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में लड़ो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझते हो। काम फिन्नासी खतीबन फ़क़ाल या अय्युहन्नासु ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वि वसल्लुल्लाहल आफियता फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ़ि सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलल किताब व मुजरियस सहाब व हाज़िमल अहज़ाब अहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र और इस्तिकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलल किताब व मुजरियस सहाब व हाज़िमल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम। अल्लाह, किताब के नादल करने वाले, बादल भेजने वाले, अहज़ाब यानी दुश्मन के दस्तों को शिकस्त देने वाले, इन्हें शिकस्त दे और इनके मुकाबले में हमारी मदद कर। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ भी दुआ है, अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलल किताब सरीअल हिसाब मुजरियस सहाब इहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। तमाम तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें जंगो जदल के आदाब का इल्म दिया। आज का उन्वान जंगी सूरत हाल में अवाम का मुस्बत किरदार, ईमान, इत्तेहाद और एहतियात। 3 चीजें, ईमान, इत्तेहाद और एहतियात। पहले जिस तरह जिक्र किया कि अमूमी तौर पे ऐसा होता रहता है कि किसी भी तालीमी इदारे या तालीमी सेशन के दौरान नॉर्मल रूटीन के इसबाक से हट कर कुछ अजाफी दर्स, अजाफी मोटिवेशनल तरीके आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। मौसमों की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से, मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ हालात
और इसी तरह मजहबी अमूर के हवाले से। तो इसी हवाले से आज का स्पेशल दरस है जिसका उन्वान आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा कि जंगी सूरत हाल में अवाम का मुस्बत किरदार, ईमान, एतहाद और एहतियात। हम अगर अपने नॉर्मल असबाब की बात करें जो कि हमारे इस्लामी अकायद का सबक है, इस्लामी अकायद का वो तकरीबन हमारा जो हमने निसाब इनिशियल इब्तदाई तौर के ऊपर रखा था उसका 1/3 बाकी रह चुका है, यानी 2/3 हो चुके हैं, 1/3 तकरीबन बाकी रह चुका है। उसको साथ साथ हम लेके चलेंगे। चूंकि पिछला सबक भी हमारा एक स्पेशल दरस था, वो भी डिमांड के ऊपर था। आज भी चूंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि इसके ऊपर बात की जाए। मैं परसों भी सोचता रहा, कल भी सोचता रहा, आज भी सोचा कि बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि शायद आप लोगों की दिलचस्पी इस हवाले से ना हो, क्लास भी ना लेना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं कि जहां इस वक्त बिल्कुल क्या उसको कहते हैं कि ब्लैक डाउन, यानी बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी की इजाजत नहीं है। वो इसी में हमारा इलाका भी है, पहले नहीं था। इसी हवाले से आप लोगों से पूछा कि क्लास की जाए या नहीं, मुझे कहा गया क्लास की जाए। और इसी तरह ये भी ख्वाहिश की गई कि इसी जंगी सूरत हाल के ऊपर जो है वो क्लास की जाए, नॉर्मल ना की जाए। इसी हवाले से आप लोगों से बात करते हैं जी। हम मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले बासी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि जिस हिस्से में पाकिस्तान वाक़या है ये हिस्सा बहुत ही हसास और अहम है दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले में। वजह क्या है तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक को, जितने भी सामीन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% या इससे ज़्यादा जानते हैं कि कितना अहम हिस्सा है, कितना हसास हिस्सा है ये। और इसकी एक अगर सिर्फ बात आप लोगों के सामने की जाए वो ये है कि मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जो बाकायदा से एटमी ताकत है। कुछ और भी मुस्लिम ममालिक के ऊपर इस तरह का है कि उनके पास एटमी असासे हैं लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं हैं। जो डिक्लेयर हैं वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, जिसके पास एटमी असासे हैं। जब पाकिस्तान के पास एटमी असासे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक से फिर ज्यादा हो जाती है, और वो किसी तरह का भी जंगी या कशीदगी वाली सूरत हाल होती है और उसमें रहनुमा असूल फराहम करने वाली अहमियत बन जाती है इसकी, चाहे उसकी अवाम हो चाहे उसके खवास हों, यानी चाहे इक़्तिदार वाले हों चाहे आम लोग हों, तमाम के तमाम जो हैं रहनुमा असूल देने वाले उस वक्त बन जाते हैं। जब भी हालात कशीदा हों या सरहदों पर जंग की फजा हो या दुश्मन जो है वो चढ़ दौड़े, और ये वजह हो या कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से किसी भी तर्ज के ऊपर कशीदगी होती है तो उसमें रहनुमा असूल देने वाला पाकिस्तान है। जब हम इस चीज को देखते हैं तो इस चीज को देखते हुए ना सिर्फ फिर फौज, ना सिर्फ फिर हुकूमत, बल्कि आम अवाम जो है, हर शहरी का किरदार जो है बहुत ही अहम हो जाता है। इस अहम किरदार को पेश नज़र रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ नुकात रखे हैं, उन नुकात के ऊपर आज हम बात करेंगे और उन्हीं के ऊपर अहाता करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की अगर दिलचस्पी रही, आप लोगों का अगर शौक रहा, तो आज के दर्स के बाद ये जितनी मुल्क में जंगी सूरत हाल है इसमें सब के लिए फायदे की चीजें होंगी और हर एक के लिए इस तरह की चीज होगी कि इत्मीनान बख्श होगी। उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो है तवक्कल अल्लाह और दुआओं का एहतमाम। सबसे पहले तो इस चीज को यकीन रखें कि हर एक ने मरना है, किसी ने भी जिंदा नहीं रहना। और ये यकीन सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारे इस्लामी अकायद में अकीदा भी है। सिर्फ मेरा नहीं, जो अल्लाह ताला को मानता है, रब मानने की बात नहीं हो रही, सिर्फ इतना यकीन कि अल्लाह है,
वो भी, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कम अज कम इस नजरिए को, इस अकीदे को जरूर मानता है कि हर एक ने मर जाना है, किसी ने हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना। तो इसी चीज को अपने जहन में लाते हुए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। हमारे एक सियासी लीडर हुआ करते थे, अभी भी हैं, वो इक़्तिदार में थे, जब ये बात करते थे कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और आप लोगों ने वो दौर देखा है, आप लोगों ने कोविड-19 वाला दौर देखा है कि सबसे पहले घबराना नहीं है। आज भी सूरत हाल में भी सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। और इससे बचना कैसे है पैनिक ना होने से? उसी अकीदे को दोबारा से अपने जहन में लाना है और यही यकीन रखना है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक बंदे ने मर जाना, हर एक के मरने का वक्त मुकर्रर है। उस वक्त से ना एक घड़ी आगे ना एक घड़ी पीछे, ना एक माइक्रो सेकंड आगे ना एक माइक्रो सेकंड पीछे, एग्जैक्ट उसी वक्त ही वो मरेगा। चाहे वो कोई कशीदगी के हालात हों, चाहे वो जंगी हालात हों, चाहे वो नॉर्मल हालात हों, जिस तरह के मर्जी भी हालात हों, उसके मौत का वक्त किसी सूरत भी बदलने वाला नहीं है। हाँ, अब अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। भरोसा किस तरह रखें? अपनी सुबह शाम के अज़कार जो आप लोग करते हैं वो करते रहें, ताकि आपके अंदर जो तकवा का, तवक्कल का, भरोसे का लेवल है वो बढ़े, वो ज्यादा हो। तो अल्लाह पर भरोसा रखें और ये यकीन रखें कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द, कि सारी दुनिया भी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं दे सकती अगर अल्लाह नहीं देना चाहता। ठीक है, तो सारी दुनिया भी मिल जाए, आपसे कुछ भी नहीं छीन सकती अगर अल्लाह नहीं छीनना चाहता। इसको अपने जहन में रखते ऊपर। हाँ, इसमें ये ख्याल रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने तौर पे कह तो रहे हों जी अल्लाह पर भरोसा रख रहे हैं और उस भरोसे में शेखी पर उतर आए, शोखियां मारनी शुरू कर दें, ऐसा ना हो, बल्कि आजिज़ी और एहतियात का दामन जो है उसको संभाले रखें। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि अल्लाह ताला से मदद की दुआएं करते रहें, जैसा कि हमने अपनी आज की हदीस में पढ़ा भी, उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का कहा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, उसने जवाब में फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। एक बिअल्फिन मिनल मलाइकति, यानी 1000 फरिश्ते। कौन से? ये नहीं कि 1000 आ गए हैं तो बस ठीक है। इस तरह है कि अल्लाह की जब मदद आती है, 1000 फरिश्ते मुर्दिफीन, लगातार एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, यानी अगर 1000 आए हैं उसके पीछे फिर 1000 फिर 1000 फिर 1000 फिर 1000 फिर 1000। ये मदद जब अल्लाह ताला की आती है तो आती रहती है। और अल्लाह ताला अगर मदद के लिए किसी को भी ना भेजें, किसी फरिश्ते को भी ना भेजें, सिर्फ अल्लाह ताला मदद करने पे हमारी आ जाए तो इतना ही काफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मोमनों की तसल्ली के लिए ये बात इरशाद फरमा दी कि फरिश्ते जो हैं आपकी मदद के लिए अल्लाह ताला भेजेगा, और ऐसे भेजेगा कि पे दर पे आएंगे। ये नहीं कि एक दफा आ गए तो बस आती रहेगी फिर वो मदद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था कि कोई भी बड़ी मुहिम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ, तौबा और अल्लाह की मदद तलब करते हैं। देखें, हम अल्लाह पर भरोसा करके अगर शेही में लग जाएं, इसी शोखी में लग जाएं, जी हमारे पास इतनी कुव्वत है, हमारे F-16 हैं, हमारे JF-17 हैं, हमारे फुला हैं, हमारे पास हालत टैंक है, हमारे पास ये है वो है, ऐसी है वैसी है चीजें, इन चीजों के पीछे लग के शेही में नहीं जाना। फिर इस शेही में नहीं जाना जी हमने उनके पहले हमले का जवाब इस तरह दिया कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी शेही में बिल्कुल नहीं जाना। आजिज़ी में रहना है,
और तौबा और इस्तिग़फ़ार में रहना है। क्यों? क्योंकि देखें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम्युनिकेशन चैनल था अल्लाह के साथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन चैनल रखते थे। तो फिर भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था कि वो दुआ करते थे, वो तौबा करते थे, अल्लाह की मदद तलब करते थे। तो यही हमें सिखाया गया, हमें सिखाया गया, उम्मत को सिखाया गया कि उम्मत के ऊपर जब भी ये चीज आएगी तो उसने क्या करना है? तौबा करनी है, दुआ करनी है, अल्लाह की मदद तलब करनी है। तो ये क्या सिर्फ खास मौकों के ऊपर? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से हर दिन में 100 मर्तबा तौबा करता हूं। देखें, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से 100 मर्तबा तौबा नहीं कर रहे। कोई भी दिन ऐसा नहीं है, चाहे वो जंग का दिन हो, चाहे वो अमन का दिन हो, चाहे वो रमजान का दिन हो, चाहे वो गैर रमजान का दिन हो, कोई भी दिन हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से 100 मर्तबा तौबा करता हूं। खुद सोचें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा की जरूरत है? सोचें खुद, मासूम है, अंबिया मासूम होते हैं। दुनिया में, इंसानों में अगर कोई मासूम हस्ती है तो वो अंबिया की हस्ती है। अंबिया मासूम हुआ करते हैं, और फिर अंबिया में जो इमामुल अंबिया होंगे तो क्या वो मासूम नहीं होंगे? उनको तौबा की जरूरत होगी। ये किस लिए है? ये उम्मत के लिए है, उम्मत के दर्स के लिए है, उम्मत की तरगीब के लिए है। और आज का हमारा जो स्पेशल दर्स है वो शुरू ही इसी से हुआ कि तरगीब दिलाइए, हर रिजिल मोमिनीन तरगीब दिलाइए। तो ये चीज भी जिहाद का हिस्सा है, ये तरगीब है। और इसी तरगीब को लेते हुए अब पहला जो अमल है हमारा, जो तवक्कल अल्लाह और दुआओं का एहतमाम है, उसमें सबसे पहले हमारे अमली काम कौन से हैं अवाम के करने के हवाले से? ये मैं खवास के नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे मुखातब अवाम हैं, मेरे मुखातब खवास नहीं हैं। खवास को बताने के लिए टीमें मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, वो खवास को बताएंगे और खवास उस पर अमल दरामद होगी। अवाम के लिए क्या है जी? सबसे पहले आप लोग कनूत नाज़ला का एहतमाम करें। कनूत नाज़ला का जितना ज्यादा एहतमाम कर सकते हैं करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन लगातार जो है वो कनूत नाज़ला का एहतमाम किया। तो जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम तो ज्यादा हकदार हैं इसके, और हमें तो ज्यादा जरूरत है। फिर उसके बाद जो हमारी अफवाज हैं उनकी सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। आप जितनी भी हमारी अफवाज हैं, वो चाहे हमारे बर्री अफवाज है, वो हमारी बहरी अफवाज है, वो हमारी हवाई अफवाज हैं, वो हमारी खुफिया अफवाज हैं, कोई भी अफवाज हैं किसी तरह की भी, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार का दामन ना छोड़ें। आपस में जितने भी सियासी समाजी इख्तिलाफात जिस किस्म के भी हैं उनको फौरन से पहले ख़त्म करें। दूसरा नुक्ता ये है कि अफवाहों से बचना। पहला था तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल कर लिया, तो अब क्या है? अफवाहों से बचें। अफवाहें क्या हैं जी? कोई भी सुनी सुनाई बात, यह ਉਹ फलाने पिंड ते इंज हो गया, ਉਹ फलां ते इंज कह रहा, ਉਹ यार मैं तो सुनिया कि पाकिस्तान ने एक भी जहाज नहीं सटिया, ते ये 5 जहाज कह रहे हैं। यानी अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं जाना। हाँ, आपने यकीन कर लिया कि आप मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं, तो आपको इस चीज का यकीन करना होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ है। आपको इस चीज के ऊपर यकीन रखना होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का वजीर खारजा इसहाक डार है। आपको इस चीज पे यकीन रखना होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जिस अंदाज से भी हो, चाहे आपकी मर्जी के मुताबिक आई है, चाहे आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आई, जो मौजूदा हुकूमत है आपको उसको मानना है, उस पे चलना है, उसकी बात को सुनना है। फिर आपकी अफवाज है, आपकी उसकी बात को सुनना है, किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं जाना। हाँ, जो नजरिया
ये हमें देंगे, चूंकि हमने इनकी इमारत को तस्लीम किया हुआ है। हम इनकी इमारत वाले मुल्क के अंदर बासी हैं, हम इधर रह रहे हैं, बगावत नहीं की जा सकती। और मुसलमान का शेवा, मोमिन का शेवा बगावत करना नहीं हुआ करता। और बगावत कौन करता है? जंगी हालात में बगावत हमेशा जो है वो मुनाफिक किया करते हैं, मुनाफिक किया करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बगावतें कौन करता था? मुनाफिक किया करते थे जंगी हालात में। जंगे ओहद का वाकया आप लोगों के सामने है। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं जाना, फिर फेक खबरों के ऊपर नहीं जाना। फेक खबरों से मुराद ये है कि आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर AI जनरेटेड वीडियोस आती हैं। जी अभी फैसल मस्जिद के पास आग लग गई, लाहौर में ओरेंज ट्रेन के पुलों के ऊपर आग लग गई। ये जैसे ही आप स्क्रोलिंग करते हैं ये आपके सामने खबरें आती हैं। कभी भी इन फेक खबरों के ऊपर नहीं जाना। हमेशा जो है कोई भी खबर हो उसकी तस्दीक कर लें, क्या वाकई ये कोई बात है या नहीं है। और आजकल तस्दीक करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप हुकूमती मीडिया देख लें, अगर दूसरा मीडिया आपको नहीं पसंद आ रहा, हुकूमती मीडिया देख लें, तस्दीक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 जितने मीडिया चैनल हैं सारे देख लें, खबर की तस्दीक हो जाएगी। तो खबर की तस्दीक करें, फेक खबरों से बचें, ना रिसीव करें फेक खबरें, ना आगे फैलाएं, ना उनको बढ़ावे की कोशिश करें। इसी तरह किसी किस्म के सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा ना बने। जी इंडिया ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, पाकिस्तानी बदला नहीं ले रहे, हमारी फौज सोई पड़ी है, कल इन्होंने बदला नहीं लिया, ये तो शबाश भी बैठा है, ऐते है ही इंज दा, इन्हें तो उदों ही इंज कीता सी, एदी जगह इमरान खान होंदा ते इंज हो जांदा, एदी जगह फलां होंदा। तो ये किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग में ना जाएं, इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, ये अफवाहों से बचना है। इसी तरह AI या दूसरे प्रोपेगेंडा, चाहे AI हमारे मुल्क के अंदर से कोई मजाक के तौर के ऊपर करे, उससे वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रोपेगेंडा लेके आए, या प्रोपेगेंडा जो के दुश्मन मुखालिफ कुव्वतों की तरफ से फीड किया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा भी ना बने। मिसाल के तौर के ऊपर प्रोपेगेंडे का हिस्सा एक आजकल दुनिया जैसे बन रही है, साढ़े कोल ते पैसा ही कोई नहीं, असी ते एडे गरीब मुल्क विच हां, असी ते इन्ने गरीब हां जिहदा कोई हिसाब ही नहीं, ए हुण इन्हां ने अपनियां तनख्वाहां वधा लियां ने, फलां कर लिया। यानी किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। क्यों? इसके लिए वाज़े तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में फरमा दिया, आयत आप लोगों के सामने पढ़ी, इनफिरो खिफाफा व सिकाला। अब खिफाफा व सिकाला ये अपने अंदर बहुत जामे चीज रखता है। ये सिर्फ आप लोगों की किस हवाले से है? खिफाफा व सिकाला कोशिश के हवाले से है, या मालों के हवाले से है, या जानों के हवाले से है? वाज़े तौर के ऊपर आगे आ गया ना, वह जाहिदो बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, यानी किसी अंदाज से भी आप खफीफ हैं, शकील हैं। अब जब जंग मुसल्लत हो गई है तो निकलना है, अब प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना। इसी तरह सूरत नसा की आयत नंबर 83 के मुताबिक वाइजा जाहुम अमनु मिनल अमनी अविल खौफी अज़ाउ बिही, और जब उनके पास अमन या डर की कोई खबर पहुंचती है तो इसे मशहूर कर देते हैं, और अगर इसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाते तो वो उसकी तहकीक करते जो इनमें तहकीक करने वाले हैं। यानी इसमें वाज़े तौर के ऊपर क्या बोला? वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, यानी जितनी भी हैं चीजें वो जमात के साथ जुड़े रहें, जमात के साथ जुड़ के उनकी तहकीक करें उसके बाद। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम शैतान के पीछे चल पड़ते सिवाय चंद लोगों के। यानी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना, किसी भी फेक खबरों का हिस्सा नहीं बनना, सुनी सुनाई बातों का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि हदीस में वाज़े तौर पे है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो कोई सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। अब इस नुक्ते में अवाम के करने का क्या काम है जी? किसी भी खबर को फौरन नहीं फैलाना,
किसी भी खबर को, आपको किसी जरिए से भी मिली है, आपको अपने मियाँ से पता चली, आपको अपनी बीवी से पता चली, आपको अपने भाई से पता चली, आपको अपनी बहन से पता चली, नाना दादा ये रिश्तेदार हैं, इसके अलावा बाहर निकलो आपको हमसायों से पता चली, गली वालों से पता चली, मोहल्ले से पता चली, फेसबुक से, किसी जगह से कोई भी खबर पता चली, चुप कर जाओ यार, आराम से बैठ जाओ, उसको आगे ना फैलाओ, हजम कर लो, डाइजेस्ट करो, इतना अपने अंदर हौसला रखो। क्यों? हुकूमत पे यकीन रखो, मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हो ना, हुकूमत पे यकीन रखो, अगर उन्होंने वो खबर देनी हुई ना तो दे देंगे, वो खबर कोई फायदामंद साबित होगी, पूरी कुव्वत के साथ सबके लिए फायदामंद होगी, किसी एक के लिए नहीं फिर होगी। और फिर खबर हो अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तस्दीक के लिए, उसको मुस्तनद ज़राए से मालूम भी कर लें कि क्या वाकई जो खबर आई है ये ठीक है या नहीं। तीसरा नुक्ता जी, फौज के साथ मुकम्मल अखलाकी तावन करें। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुमुल्लाह यअलमुहुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और उनसे लड़ने के लिए जो कुछ कुव्वत से और सेहतमंद गोरू से जमा कर सको सो तैयार रखो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और उनके सिवा दूसरों पर रोब पड़ेगा। जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें जानता है, और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हें इसका सवाब पूरे का पूरा मिलेगा और तुमसे बेइंसाफी नहीं होगी। ये बहुत अहम आयत है, सूरत अनफाल की आयत नंबर 60 आप लोगों के सामने रखी है, ये बहुत ही अहम है। देखें आप लोग क्या करते हैं जी, फौज के साथ तावन करते हैं, हलाकी भी माली भी हर तरह से, कैसे? एवं नहीं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने कहा है जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है उतनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है अपनी कुव्वत इकट्ठी कर लो, घोड़े तैयार कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो किए हैं, पाकिस्तान ने इस तरह की चीजें तैयार की हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। एक अदारे में मैं भी जॉब करता रहा हूँ और उस अदारे में मैंने देखा है एक चीज वो तैयार कर रहा था और चीज ऐसी थी, हम देख के सोचा करते थे कि यार ये क्या है, इससे क्या हो सकता है क्या नहीं, फौरन जहन में यही आयत आती थी। उधर मैं लोगों को ये आयत पढ़ के सुनाता था कि हमारी इस्तिताअत ही यही है, हम यही कर सकते हैं और हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जंगी तैयारी करनी है। और अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है इतनी तुम जंगी तैयारी कर लो, अल्लाह ताला इससे तुम्हारे दुश्मन और जो दुश्मन अल्लाह के हैं उनके दिलों में रोब डाल देगा। और ऐसे ऐसे दुश्मनों के दिलों में रोब डालेगा जिन दुश्मनों को तुम जानते हो, जिन दुश्मनों को तुम नहीं जानते सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह उनके दिलों में भी रोब पैदा कर देगा। और ये रोब के मुजाहरे हमने देखे हैं, हमने पिछले 12 दिन देखे हैं। पिछले 12 दिन के अंदर फौज, दुश्मन, मुखालिफ कुव्वतें जितनी भी थी, मुख्तलिफ अफवाज, एक नहीं हमसे 10 गुना बड़ी अफवाज जो हैं वो बार बार हमारे दरवाजों पे आती रही, दरवाजे खटखटाती रही, उनके ऊपर इतना रोब होता था, उन्हें हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो हमारे ऊपर कुछ एक्टिविटी कर सकें। आखिर उन्होंने अपनी डेडलाइन खत्म होने के ऊपर कुछ भी किया, उसका नतीजा आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि क्या हुआ। लेकिन वो शही की जरूरत नहीं है उसमें भी। इस चीज को ज़हन में रखें कि जितनी हमारी इस्तिताअत है उतना हमने करना है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि जाहिरी बात है इसके लिए फिर अपना पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, जितना भी करोगे खर्च अल्लाह ताला वो तो पूरे का पूरा देगा, उससे ज्यादा भी देगा। इस चीज का अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। हमारी फिर इस नुक्ताए हवाले से अमली जो कदम है वो क्या है जी, हम कुछ फौजी तनसीबात को जानते होंगे, हमें पता होगा कि किस किस जगह के ऊपर फौजी तनसीबात हैं, उनकी तस्वीरें खींच के फैलाना ना शुरू कर दो, उनका किसी को बताना ना शुरू कर दो जी उत्थे भी फौजी है ने, उत्थे भी है ने, उत्थे भी है ने। या हमने अपनी आंखों से देखा, 2003 में देखा, अभी भी
बाद में भी देखते हैं, फौजें एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, पूरा पूरा कानवाय जाता है, वो अपने साथ असला बारूद भी लेके जाते हैं, सारी चीजें लेके जाते हैं। जितनी हरकत सकनात आप लोग देखते हैं, इनके एवं बैठे तबसरे ना करें, एवं इनकी तस्वीर लेके ना फैलाएं। और फिर अवामी तावन जिस तरह का भी फौज से हो सके आप कैसा कर सकते हो, कम अज कम फौज के जी हमने इधर से गुजरना है, रास्ता हाली कर दो। फौज के जी हमारे पास पानी खत्म हो गया, पानी तो हर कोई प्रोवाइड कर सकता है, पानी प्रोवाइड कर दो। या फौज के जी हमने इधर से गुजरना है, इधर आप लोग इस तरह का एक्टिविटी करके बैठे हैं कि हमें आपका थड़ा जो है इधर से खत्म करना पड़ेगा, हमें आपसे इधर ये चीज खत्म करनी पड़ेगी, हमने अपनी फलां चीज गुजारनी है। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, उसमें उनका साथ दें, उनको छोड़े नहीं। फिर है जी कौमी इत्तेहाद और फिरका वारियत से इज्तनाब। सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो और आपस में ना झगड़ो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखें, पीटीआई नून लीग की लड़ाई, पीपीपी की लड़ाई, बाकी जमातों की लड़ाई, सियासी लड़ाइयां, ये सारी अपनी जगह के ऊपर। सुन्नी वाबी की लड़ाई, सुन्नी शिया की लड़ाई, सुन्नी देवबंदी की लड़ाई, ये सारी अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये वक्त लड़ाइयों का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। पीटीआई, नून लीग, पीपीपी, कोई भी सियासी जमात, सारे क्या है? पाकिस्तानी है। वहाबी, सुन्नी, शिया, देवबंदी, सारे क्या है? पाकिस्तानी है। और हमारी अफवाज, हमारी हुकूमतें पाकिस्तानी है। हमारी अफवाज, हर फन का एक बंदा माहिर होता है, हर फन का एक बंदा माहिर होता है। इस चीज के ऊपर यकीन रख लें कि कोई भी जो है माहिर आदमी वो अपने फन वाली जगह के ऊपर मौजूद होता है। अगर आपका आर्मी चीफ है तो इस चीज के ऊपर यकीन रखें कि वो सीट का मुस्तहिक था, तो इसी वजह से वो उस सीट के ऊपर पहुंचा है। आपका वजीर आजम है, वो पहुंच गया, उस सीट का मुस्तहिक था, आज उसी ने ही उधर वजीर आजम होना था, इसीलिए वो इस सीट पे बैठा है। तो इसके यकीन रखें, अमली तौर के ऊपर इस चीज के ऊपर यकीन रखें और उस पर सब्र करें, उस पर रहें। और लड़ाई का वक्त नहीं है ये, बाद में जब अमन के वक्त आएंगे ना, वजीर आजम से भी लड़ लेना, अमन के वक्त आएंगे अपने फौजी सालार से भी लड़ लेना। लेकिन ये अमल के वक्त, ये अमन के वक्त नहीं है, जंगी वक्त है। इस वक्त अपनी हवा नहीं निकालनी, क्योंकि वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, अगर आपस में लड़ोगे ना तो फिर बुज़दिल हो जाओगे, फिर मुकाबला नहीं कर पाओगे, जंगी सूरत हाल से निकल नहीं सकोगे। इसलिए मुत्तहिद हो जाएं, सियासी इख्तिलाफात, मजहबी इख्तिलाफात, मसलकी इख्तिलाफात सारे भूल के एक कौम बने, एक मिलत बने, ये इंतहाई ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दें, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पांचवा नुक्ता, ईमान, सब्र और कुर्बानी। अपने अंदर ईमान को ताज़ा करें। कैसे ताज़ा होगा? सूरह अनफाल की पहली आयत की तिलावत करें तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला की आयत की जब तिलावत करते हो तो ईमान बढ़ता है, ज़्यादा होता है। आप लोग अपने ईमान को बढ़ाने के लिए कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करें, फिर सब्र रखें और अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा रखें। जी फौज जब मुझे बुलाएगी कि आ जाओ, हमें 20 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि 20 लोग 200 के बराबर होंगे तो फौरन भागो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। फौज कह दे जी हमें 100 बंदों की जरूरत है, तो उसके मुकाबले में आप लोग 1000 के लिए काफी हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल 65 में कह दिया है। तो तैयार रहो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। इसके लिए अमली कदम जो आप करेंगे, एसार, हमदर्दी, सदका, हाँ जो लोग कुछ नहीं कर सकते खून का अतिया दे देंगे, या जिस तरह से भी मदद की जा सकती है करें। बल्कि इसके मुखालफ ना बने कि जी पेट्रोल में 20-30 किलो इकट्ठा कर ला, और जब रोडा ही बांधता है क्या करेगा पेट्रोल का? खुराक मैं इतनी इकट्ठी कर लूँ, जब आपकी फौज ने क्या दिया, हमारे पास कैपेसिटी ही 20 से 25 दिन की लड़ाई की है, इससे ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं है। आप उससे ज्यादा इकट्ठी करके खुराक क्या कर लोगे?
और भी जितनी चीजें हैं ज़हीरा अंदोज़ी के पीछे ना जाएं, बल्कि जो है उसके ऊपर सब्र करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मददगार होगा। छठा पॉइंट जो है, नौजवानों का किरदार क्या है। नौजवानों को मैदान अमल के लिए तैयार रहना चाहिए, हर तरह से तैयार रहना चाहिए। अपनी जिस्मानी वर्जिश किए रखें, अपनी ज़हनी वर्जिश किए रखें। जिस्मानी वर्जिश उस दिन के लिए कि जिस दिन फौज ऐलान कर दे आ जाओ सारे। ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश उस दिन के लिए जब फौज कह दे कि हम सिर्फ सरहदों के ऊपर हैं, आप लोग अपनी आबादियों को, अपनी औरतों को संभालो, आप लोग अपने बूढ़ों को संभालो, बीमारों को संभालो, बच्चों को संभालो। उसके लिए अपनी वर्जिश कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने ज़हन को तैयारी कीजिए, अपने जिस्म को तैयारी कीजिए, अपने अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उसको उजागर कीजिए। इसी तरह फिर अपने पाकिस्तान की अच्छी इमेज देने के लिए आप लोग, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाएं, ना कि एआई से फेक बना बना के नेगेटिविटी फैलाएं, झूठी खबरें फैलाएं, फेक न्यूज फैलाएं। बल्कि आज का नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक खास सियासी जमात अभी भी उसको जो है वो अक्ल नहीं आ रही। आपको पता है कि वो कौन सी सियासी जमात है, आपके जो दोस्त हैं उनको समझाएं जी इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है। इस वक्त हुकूमत का साथ दो, इस वक्त फौज का साथ दो। लड़ाइयां बाद में लड़ेंगे, आपके साथ लग के लड़ाइयां लड़ लेंगे। यानी मुस्बत फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से बचें। टाइम थोड़ा रह गया, आखिर में पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए, फौज के लिए दुआएं कीजिए, अपने लिए दुआएं कीजिए। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ पाकिस्तान व अहलिहा व जैशिहा व मिन कुल्लि शर्रि सू, हर किस्म की बुराई से। टाइम खत्म हो गया जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।